इधर से हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन को, अच्छा हमने कैपिटल अकाउंट एक बना लिया, ठीक है। इसी अकाउंट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट हमने बनाना है, नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। हमने बैंक अकाउंट बना लिया है, कैपिटल सब अकाउंट बना लिया है, कैपिटल हुसैन अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना है इसका, क्रेडिट साइड पे है ना बैलेंस, ठीक है। हुसैन का क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट है, ठीक है। 55,000 से 55,000 क्रेडिट साइड आ गया और यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन आपकी ये, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय हुसैन, क्या डेट है, डेट आपने यहाँ से ले लेनी है 1 जैन, ठीक है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी सेम करना है, ठीक है। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाया था, यहाँ पे हमने कैपिटल, हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ गया, डेबिट साइड 0 है और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास कैपिटल हुसैन अकाउंट की। अगर हमारे पास और एंट्रियां होती तो उनको भी हम यहाँ पे इंटर करते, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। बैलेंस आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपके पास बैलेंस आ गया। ये फार्मूला तो मालूम है ना किस तरह से लगाना है, क्रेडिट लेस डेबिट, ठीक है, और इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट लेस डेबिट, ठीक है। यही बैलेंस यहाँ पे कंटिन्यू होगा। यहाँ पे आपने डेबिट साइड का टोटल ले लिया और यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे क्रेडिट साइड का सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ गया। क्रेडिट लेस डेबिट 55,000 है। अभी आपसे कोई भी पूछे ना कि हुसैन का कैपिटल कितना है, जब आप जीएल ओपन करोगे हुसैन का तो आपके पास उसका कैपिटल शो हो जाएगा। फिर आप रेंज सेलेक्ट करोगे किस डेट से लेकर किस डेट तक का डेटा चाहिए आपको। अच्छा, अब इसी अकाउंट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके, काम इतना ज्यादा नहीं था, आपने ये कंप्लीट किया नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो सॉरी, पहले यहाँ पे हमने अकाउंट को चेंज कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट है, शाहिद का अकाउंट है, ठीक है। शाहिद का अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस इसका 40,000, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और कौन सा अकाउंट है, राजू का। राजू ने भी इन्वेस्टमेंट की है। राजू कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 45,000। इन्वेस्टमेंट बाय राजू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, हम देखते हैं कि नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है। फर्नीचर अकाउंट। अब फिक्स एसेट्स का हमने अकाउंट बनाना है। ये क्या है, हमारे पास एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस फार्मूला को यहाँ पे चेंज कर देना है। अच्छा, ये किस तरह से फर्नीचर का डेटा जाएगा फर्नीचर के जीएल में,
राजू आप बताओ। राजू हाँ सर। जी हाँ सर, आप। आपके साथ। अच्छा, ये हमने एंट्री की थी, फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट किया था। अब ये फर्नीचर का डेटा जाना है जीएल में, ठीक है, किस तरह से जाएगा? ये फर्नीचर डेबिट हो रहा है, डेबिट ही सर। ठीक है, ये आएगा आपका डेबिट साइड पे, फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस इसका 20,000, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? ठीक है, डिस्क्रिप्शन फाइव। टेबल पर परचेज। अच्छा, यहाँ पे अपने फार्मूला चेंज करना है, डेबिट लेस क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे आपने करना है बैलेंस प्लस डेबिट लेस क्रेडिट, ठीक है। ये अब आपने काम कंप्लीट कर लिया होता तो हम आगे ट्रायल बैलेंस पे वर्किंग कर रहे होते, लेकिन आपने काम कंप्लीट नहीं किया ना, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं, फर्नीचर की और एंट्री हम देख लेते हैं, और भी कोई एंट्री है या नहीं है, ठीक है। इससे पहले हम फर्नीचर की और एंट्रियां देख लेते हैं, यहाँ से हम फिल्टर ही कर लेते हैं इस अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर की सारी एंट्रियां आ गई हैं, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, ठीक है। 3 दफा हमने फर्नीचर की एंट्रियां की हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस आएगा फर्नीचर का 2000, ठीक है, 2000 डेबिट हो रहा है ना, या डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्या है डिस्क्रिप्शन? ये हमने किस डेट को परचेज किया? 2 फरवरी को। इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर वाली एंट्री आएगी 1200, ठीक है। ये हमने किस डेट को परचेज किया? ये हमने 3rd फरवरी को परचेज किया। जनरल लेजर में आपको आपकी कोई क्यूरी है या सब क्लियर है आपको? हमें तो सब क्लियर है सर। सब क्लियर है, ठीक है। एक्चुअली हम जब एक जनरल लेजर बना लेते हैं ना, तो हमें मालूम हो जाता है कि नेक्स्ट जनरल लेजर हमने किस तरह से बनानी है, बिल्कुल। ठीक है। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट कौन सा है, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट हेलो, अकाउंट को जी जी वालेकुम अस्सलाम। यस, ऑन द अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इक्विपमेंट, इसकी एक ही एंट्री है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। ये भी एसेट है आपका, डेबिट साइड पे आएगा। आप परचेज कर रहे हो तो, ठीक है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है तो जीएल के डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। फार्मूला वही सेम लगेगा, बैलेंस आपके पास यहाँ पे आ गया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ठीक है, ये 5 जैन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जीएल हमने बनाना है, अच्छा बैंक का बना चुके थे हम, व्हीकल का अकाउंट हमने बनाना है,
जहाँ पे आपकी क्यूरी हो आपने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं यहाँ से। जी सर। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्रियाँ हमने की थी, दोनों एंट्रियों का डेटा कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पे? बिकॉज़ डेबिट हो रही है 5000 से, देखो डेबिट बैलेंस है तो किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा और यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। कितना 5000 आपका यहाँ पे आ गया। ये भी 5 जैन को परचेज़ किया। नेक्स्ट एंट्री क्या है इसकी? 9500, ठीक है? 9500। सेकंड फरवरी को परचेज़ किया ये आपने, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप देखते हो फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है, हम स्टेटमेंट बनाते जाते हैं, बैलेंस ऑटोमेटिकली हमारे पास आता रहता है, ठीक है? 5 जैन तक हमारे पास बैलेंस था 5000, फिर 2 फरवरी तक हमारे पास बैलेंस आ गया 14500, ठीक है? अच्छा, ये कुछ जनरल लेजर मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ट्रायल बैलेंस का, ठीक है? फिर यहाँ से किस तरह से डेटा आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट कौन-सा है। ये जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैंने दिया है ना, ठीक है? यहाँ पे आप बेशक अकाउंट कोड लिख लो या यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेना और उसमें आप अकाउंट कोड लिख देना। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ऑर्डर्स में जैसे फिक्स एसेट्स के, ठीक है? और करंट एसेट्स के, फिर लायबिलिटीज़ के, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कैपिटल्स के, एक्सपेंसेस के, रेवेन्यूज़ के, जीएल की नंबरिंग आपको मैंने सिखाई थी जो पहले। एक दफ़ा फिर भी मैं बता दूँगा आपको जब यहाँ पे हम काम कंप्लीट करेंगे। तो उस तरह से आप यहाँ पे हर जनरल लेजर को एक नंबर दे दो, ठीक है? अच्छा, हमारे पास व्हीकल हो गया, बिल्डिंग का भी जीएल नहीं बनाया आपने। यहाँ पे हमने बिल्डिंग का जीएल बनाना है। हमने 50,000 की बिल्डिंग परचेज़ की है, डेबिट हो रहा है बैलेंस, देखो डेबिट है, एसेट है, ये डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? 5 जैन को परचेज़ किया आपने, ठीक है? 5 जैन और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ की है, आपने बिल्डिंग की सिर्फ़ एक एंट्री की है, ठीक है? अब इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है? कितना मुश्किल था ये बनाना? डिफ़िकल्ट है? क्यों राजू? नहीं बिल्कुल। ईज़ी है ना? असल चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी अकाउंटिंग में काम है आप बहुत आसानी से कर लोगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। अब नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं बिल्डिंग के बाद। मशीनरी, ठीक है? मशीनरी परचेज़ की थी, डेबिट होगी।
मशीनरी की एंट्री यहाँ पे देखो डेबिट हो रहा है, बैलेंस डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या आएगी आपकी, ये डिस्क्रिप्शन 5 जैन को परचेज किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं मशीनरी की और कोई एंट्री है, और कोई एंट्री नहीं है मशीनरी की, है मशीनरी की एंट्री यहाँ पे, ठीक है। हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा ये मशीनरी डेबिट हो रही है इस एंट्री में, ठीक है। 3 फरवरी को डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड पे जाएगा बैलेंस। रेक्टिफिकेशन की एंट्री आपको मैंने बताई थी कि ये रॉन्ग एंट्री कर दी है मशीनरी की, तो फिर उसने रेक्टिफाई किया। अब यहाँ पे जनरल लेजर में आप देखोगे कि आपके पास बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा रेक्टिफाई होने के बाद, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई आपके पास। अब यहाँ पे क्रेडिट हो रही है मशीनरी एक एंट्री में, ठीक है। 2400 से 2400 से क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब समझ आइए यहाँ पे। अब देखो आपने मशीनरी जब परचेज की थी, पहले 40,000 की परचेज की है, ठीक है। और उसके बाद आपने 2400 की परचेज की थी, लेकिन आपने बाय मिस्टेक एंट्री कर दी थी 4,800, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें से 2400 क्रेडिट हुआ, क्रेडिट डेबिट में से लेस हो गया तो आपके पास बैलेंस आ गया 42,400। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब जीएल ओपन करोगे ना मशीनरी का, आपकी जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो मशीनरी की, वो आपकी मशीनरी के जीएल में शो होंगी, जितनी भी आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की हुई है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जनरल लेजर ओपन करते हो, आप देखते हो कि कोई मिस्टेक है, कोई एंट्री रॉन्ग आपने की हुई है, आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा, कहीं पे एरर आ रहा है या कोई भी मिस्टेक है। तो जब आप उससे फाइंड आउट कर लेते हो तो उसकी करेक्शन करनी होती है, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे एक जनरल एंट्री कर दोगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या यहाँ पे आपके जनरल लेजर में आ जाएगा। अब जब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हो तो आपको इस तरह से जनरल लेजर नहीं बनाने पड़ते। जब आप एंट्रियाँ करते हो, जनरल एंट्रियाँ करते हो तो आपके पास डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता रहता है, ठीक है? जर्नलाइज़िंग के बाद। अच्छा मशीनरी का अकाउंट बना लिया हमने, तो अच्छा हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अब इसके बाद इसको फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पे से ठीक है। कंपनी का क्या नाम था? ठीक है, ये नाम था। ट्रायल बैलेंस आ गया। किस डेट से लेकर किस डेट तक आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, वो डेट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। सॉफ्टवेयर में जब आप फ़िल्टर करोगे तो आपके पास डेट शो हो जाएगी, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप डेटा लेना चाहते हो। अब यहाँ पे अकाउंट के नेम आ गए, ठीक है।
अब प्रैक्टिकली अकाउंटिंग जब भी कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे जब एक्सेल पे काम करते हो, आप यहाँ पे कॉलम एक से ज़्यादा एंटर कर सकते हो। कॉलम एंटर करके आप उसमें कोई डिटेल भी रेफरेंस के लिए अगर एंटर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अकाउंट टाइप एंटर कर देते हो यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, ठीक है? यहाँ पे हम ये मैप कर देते हैं, ठीक है? सबको क्लियर नज़र आ रहा है? जी सर, क्लियर है। ठीक है? आपको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आपका फर्स्ट जनरल लेजर आ जाएगा, ठीक है? वैसे तो हम इसमें अगर इनको लिंक कर दें आपस में तो जब हम एंट्रियाँ करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा हमारा एंटर होता रहता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है? यहाँ पे मैनुअल करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो। ये बैंक सॉरी, यहाँ पे इसको मैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं इनके, नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे फ़ॉर्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, हम एक-एक करके यहाँ से ट्रायल बैलेंस जीएल से डेटा लेते रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है ट्रायल बैलेंस में, फिर हम उसको फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं ट्रांज़ैक्शंस पे, ऑटोमैटिकली ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, पेस्ट स्पेशल। स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है ना आपको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अच्छा। अच्छा, ये सारे जनरल लेजर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। जो हमने ट्रांज़ैक्शन की थी ना, यहाँ से हमने इनको कॉपी किया अकाउंट नेम को, ठीक है? अकाउंट नेम को कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट स्पेशल किया, ठीक है? यहाँ पे जैसे देखो आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है? ये सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी, कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ये फ़ॉर्मूला कॉपी नहीं होगा अगर यहाँ पे इस तरह करोगे तो आप, पेस्ट स्पेशल में। अब यहाँ पे आपके पास पेस्ट हो गया, ठीक है? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है इसलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ देखो ये सारे अकाउंट आपके यहाँ पे आ गए, अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है, ठीक है? जब इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? कॉलम आपने ए सिलेक्ट किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखोगे कि 73 डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी,
ठीक है, वो रिमूव हो गई हैं। अब यूनिक आपके 36 वैल्यूज रहेगी, मीन के 36 आपके अकाउंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये आपके लिए क्या है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है आपका, चार्ट ऑफ अकाउंट है आपका। समझ आ रही है बात की? अब हम क्या काम करेंगे, हम जो अपने पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ठीक है, यहाँ पे रोज एंटर करते हैं हम। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पे ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है। ये डाटा आप डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी किया हमने, ट्रायल बैलेंस हमारा किधर है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए। इसको हम TP2, ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, चार्ट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं हम, सम इफ। ठीक है, सम इफ का फार्मूला मालूम है ना आपको? ठीक है, सम इफ का फार्मूला हम कहते हैं कि बैंक, हमने सिर्फ बैंक का टोटल यहाँ पे लेना है, साथ कंडीशन लगा दी है सम इफ। ठीक है, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। कहाँ पे हमारे पास जनरल लेजर, ये है हमारे पास। ठीक है, रेंज कौन सी है हमारे पास, सॉरी ये तो नहीं है हमारे पास, जनरल जर्नल। ठीक है, जनरल जर्नल में हम यहाँ से सामिफ जर्नल यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट करोगे। अब इस पॉइंट को समझना अच्छे से। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, रेंज आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, कॉमा, फिर आपने आ जाना है जनरल जर्नल पे, डेबिट साइड पे आ जाओ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। अब बैंक का टोटल यहाँ पे आपके पास आ गया। समझ आ गई है? अब हमारे पास जो ये डेटा आया ना, आप इसका GL चेक करो, बैंक का GL चेक करो आप। यहाँ पे कितना बैलेंस है बैंक का, ये बैलेंस है बैंक का यहाँ पे हमारे पास। फिर हमारे पास मीन हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है, या फिर यहाँ पे मिस्टेक हुई है या वहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको।
हाँ ठीक है, बैलेंस इसका ठीक है, बैलेंस इसका ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे आया है ट्रायल बैलेंस में। अब इसका बैंक का हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंस कितना है। यहाँ पे वैसे हमारे पास आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। देखो आपके पास बैलेंस कौन सा है यहाँ पे, जनरल लेजर आप जब ओपन करते हो ना, एक्चुअल में ये बैलेंस है आपके बैंक का, ठीक है, आपके बैंक का ये बैलेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,